नेटसर्फ में सक्सेसफुल बनने का रास्ता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। वैसे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग, हम बहुत कुछ इसमें दिन भर का ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कुछ एक दो पॉइंट बस आपके साथ में आज में शेयर करने वाला हूं, दो तीन पॉइंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको भी आप फॉलो करते हैं ना तो 100% आपका सक्सेस गारंटेड है। तैयार है आप लोग? दो तीन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, टीम। अगर आप अकेले ये बिजनेस करोगे, अगर आप अकेले ये बिजनेस करोगे तो क्या करोगे? प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट सेल करोगे, राइट? तो एक आदमी एक दिन में एक जगह रह सकता है, वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। तो अगर आप अकेले काम करोगे तो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, 10,000, 15,000, 20,000, बहुत ज्यादा हो गया 1-8 लाख रुपए महीना कमाओगे अगर बहुत अच्छे रिटेलर आप हैं तो। आपके राजकोट रीजन में बहुत अच्छा रिटेलिंग होता है, यहाँ पे नेचुरा मोड़ पे बहुत अच्छा काम होता है। यूट्यूब में अगर जाएंगे और नेचुरा मोड़ डालेंगे तो सबसे पहले गुजराती रिजल्ट आते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट ये राजकोट के है। तो आपके यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा रिटेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? ये बिजनेस का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम। अगर आप टीम बनाते हो, अगर आप टीम बनाते हो तो यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम, आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर दुनिया में आपको अमीर बनना है, अगर बड़ा बनना है, अगर सच में आपको करोड़पति बनना है तो आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन समझना होगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा। या थोड़ा उल्टा चेक करते हैं, उल्टा चेक करते हैं कि जो आदमी बड़ा है, जो आदमी करोड़पति है, जो आदमी के पास सब कुछ है, क्या वो अकेले काम करता है? थोड़ा कंफर्म करते हैं ना मैं जो बोल रहा हूं सही है क्या? तो जो आदमी बड़ा है, ये जो रिसोर्ट है अभी हम यहाँ पे आए हैं, इसके जो ओनर है, मालिक, वो इधर है क्या? नहीं है। उनके और भी बिजनेस है, लेकिन ये उनका बिजनेस है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यहाँ पर एक टीम काम कर रही है, एक जनरल मैनेजर है, एक बैंक्वेट मैनेजर है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, और उनका भी और टीम है। तो कम से कम 50 लोग, 100 लोग ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, हर किसी का जिम्मेदारी उसको दिया गया है, उसका सैलरी उसको मिल रहा है। मतलब ये जो रेस्टोरेंट के ओनर है उन्होंने क्या बनाई? एक टीम बनाई, राइट? तो जो भी आदमी बड़ा है, करोड़पति है, अगर टीम के बिना वो बड़ा नहीं हो सकता। और आपको बड़ा बनना है तो फ्रेंड्स आपको भी टीम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बोला टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? एक आदमी एक दिन में कितने घंटा काम कर सकता है? 10 घंटा, 12 घंटा। हमारे मोदी जैसे कोई है तो वो 18 घंटा भी काम है ना कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एक दुकान में, एक बिजनेस में अगर और 10 लोग काम कर रहे हैं तो एक और 10, 11 लोग मिलके रोज 10 घंटा काम करते हैं तो 110 घंटा काम हो गया। समझ में आ रहा है? आप मेरे दुकान में मैं पहले अकेला था, फिर मैंने एक लड़का मेरे साथ में रखा, बबलू, तो दोनों मिलकर काम करने लगे। एक दिन में कितना घंटा काम हो गया? 20। फिर मैंने होलसेल का लाइसेंस लिया, मैंने और 4 लोगों को मेरे अपॉइंट किया, तो लोग कितने हो गए? 6 लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं। एक दिन में काम कितना हो गया? 60 घंटा, राइट? तो लोग बढ़ गए, इसलिए वर्किंग आवर्स बढ़ गए। लेकिन ये फॉर्मूला अगर बाकी बिजनेस में अप्लाई करना है तो आपको लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो यहाँ पे सुन लिया कि वो सर ने बोला टाइम मल्टीप्लाई करना है, कल मैंने 100 लोगों को नौकरी दे दी, नौकरी दिया तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा। ये सर नो? पहले दिन 10 लोगों को काम में रख दिया, लेकिन आज भी 10 लोगों की जरूरत नहीं है ना? तो मार्केट में, बाकी बिजनेस में ये इतना आसान नहीं है। आपको पहले महीने से सैलरी देनी पड़ेगी, आपका दुकान चले या ना चले, ऐसा नो। लेकिन नेटसर्फ के बिजनेस में पहले महीने में हम कितने लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? 2। कितने? 2। जितने चाहे उतने, 30, 40, 50, 100 कर सकते कि नहीं कर सकते? वो कौन है? वो हमारे एम्प्लॉय है क्या? नहीं, वो हमारे
बिजनेस पार्टनर्स है, वो हमारे टीममेट्स है, उनके हिस्से का कमीशन उनको मिलेगा, हमारे हिस्से का कमीशन हमको मिलेगा। वो जितना काम करेंगे उतना उनका फायदा है, हम जितना अच्छा उनको सपोर्ट करेंगे हमारा फायदा है। कंपनी और हमारे सीनियर्स सबको ट्रेनिंग देंगे कि नहीं देंगे? हाँ देंगे। मतलब जितने चाहिए उतने टीम हम अपॉइंट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 50, 100 पहले ही महीने में। उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद टीम और आगे बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अगर आपका टीम महीने 2 महीने में 100 लोगों का होता है और 100 लोग रोज 4 ही घंटा काम कर रहे हैं, कितना घंटा? 4, तो रोज का 400 घंटा काम आपके बिजनेस में हुआ कि नहीं हुआ? तो टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम नेटसर्फ के बिजनेस में बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, टीम बनाकर उस टीम को आगे बढ़ाकर। तो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जितने ज्यादा वर्किंग आवर्स डेली आपके बिजनेस में बढ़ेंगे उतना टर्नओवर बढ़ेगा, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपका कमीशन बढ़ेगा। ये क्लियर हो रहा है क्या? तो बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना टेंशन का ये वर्किंग आवर्स बढ़ाने का फॉर्मूला नेटसर्फ ने हमें दिया, ये अपॉर्चुनिटी नेटसर्फ ने हमें दी, इसलिए नेटसर्फ के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है टीम। क्यों? किस लिए चाहिए टीम? क्योंकि हम यहां पर कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट करने के लिए नहीं आए। छोटा मोटा कमाना है, मार्केट में बहुत काम है। लोग ऐसा बोलते हैं नौकरी नहीं मिलती, लोग ऐसा बोलते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। किसी भी बिजनेसमैन को पूछो, किसी भी किसान को पूछो, खेत में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, होटल में रेस्टोरेंट के लिए अच्छे लोग नहीं मिल रहे, ये सब लोग। तो लोगों की कमी है, कोई नौकरी की और रोजगार की कमी मार्केट में नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमें जैसे चाहिए वैसे लोग नहीं मिलते। तो आपको छोटा मोटा कमाना है ना, तो मार्केट में बहुत काम है आपके लिए। 15-20 हजार कमा लोगे, गुजारा हो जाएगा। अगर कुछ बड़ा कमाना चाहते हो, अगर बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हो, बच्चों का अच्छा भविष्य देना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो नेटसर्फ में आओ। यस, अगर ये 100% यहाँ पे पूरा होगा, क्वालिटी के साथ, मान सम्मान के साथ पूरा होगा, तो ऐसा बिजनेस जिस भी व्यक्ति की वजह से आपको मिला ना फ्रेंड्स, जिस भी व्यक्ति की वजह से आप नेटसर्फ में आए, या जितने भी नए लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, उसको थैंक यू कहना मत भूलिएगा, उसको धन्यवाद कहना मत भूलिएगा, और उसके भी लिए एक ताली बजनी चाहिए। यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आइए। यस, आज का जो जनरेशन है, पिछले 2-3 साल में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल में 6 महीने में क्या अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 साल के अंदर लोग करोड़पति बन रहे कि नहीं बन रहे? 1-1.5 साल के अंदर। तो अगर कोई दूसरा आदमी 1 साल में करोड़पति बन सकता है, कोई तीसरा आदमी अगर 6 महीने में क्या अचीव कर सकता है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। बस हमको उस तरह से करना चाहिए, उस तरह से सोचना चाहिए, राइट? हमें कुछ तो बड़ा अचीव करना है। कब करना है? 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल। बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जो 3 से 5 साल में ये सब कुछ देगा? नहीं। 30-35 साल जिंदगी भर नौकरी करने के बाद भी हम लोग गुजारा करते हैं फ्रेंड्स, और ज्यादा हमको कुछ मिलता नहीं है। हमें फास्ट अचीव करना है 3 से 5 साल के अंदर। और सिर्फ हमें नहीं, हमारे नॉमिनी को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे नॉमिनी ने इस बिजनेस की शुरुआत 16 लाख रुपए से करनी चाहिए, और उसने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। ये सर नो, क्या लगता है आपको? तो हमें फास्ट अचीव करना है, हमें फॉरएवर अचीव करना है, हमारे नॉमिनी को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारी टीम कैसे बनेगी, हमारे हाथ में है क्या? हमारी टीम कैसे बनेगी, हमारे हाथ में है क्या? हमारे टीम में कौन ज्वाइन होगा, ये हमारे हाथ में है क्या? हमारे टीम में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, किसान, नौकरी वाला, बिजनेस वाला, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। मतलब ऐसे लोग हमारे टीम में ज्वाइन होते हैं जिनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, जिनकी जरूरतें अलग होती है, जिनके ड्रीम्स डिजायर्स अलग होते हैं, उनकी मेंटेलिटी अलग होती है। और ऐसे अलग अलग मेंटेलिटी के लोग, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, उनको लेके हमें ये बिजनेस करना है। क्या ये काम इतना आसान है? क्या ये काम इतना आसान है? एक इंटरेस्टिंग रियलिटी बताता हूं। एक इंडियन जो है वो 3 जापानीज के बराबर है।
सच है ये? इज इट ट्रू? तो ये मुझे किसने बताया? तो मेरा एक फ्रेंड जापान में 3 साल था। कितना साल? उसने मुझे बताया कि एक इंडियन 3 जापानीज के बराबर है। अगर एक इंडियन 3 जापानीज के बराबर है तो 3 इंडियन कितने जापानीज के बराबर है? 9। लेकिन ऐसा नहीं है। जब 3 इंडियन एक जगह पे आते हैं ना तो आउटपुट क्या? 0। क्यों? क्योंकि मैं बहुत भारी, तुझे नहीं पता, मुझे पता है। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत दुनिया देखी है। तो एक इंडियन 3 जापानीज करेक्ट है। 3 इंडियन एक जगह पे आए तो आउटपुट क्या? बड़ा 0। मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? अभी हम किसी को प्लान बताने जाएंगे तो क्या होता है? ऐसा नहीं होता। वो सुनने से पहले चालू होता है। ऐसा नो, वो सुनता ही नहीं है। मैंने भी वही नाटक किया ना 6 साल, राइट? तो दोस्तों हमें टीम बनानी है। कैसे लोगों की बनानी है? अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग ड्रीम्स, डिजायर्स, अलग अलग जरूरतें। तो हमें उनको समझना है। और उनको समझ के हमें हमारा बिजनेस उनके सामने प्रेजेंट करना है, राइट? पहले उनको सुनो, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनको समझाओ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती। बहुत बार होता है कि समझाने से नहीं समझते लोग, लेकिन उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ जाते हैं। उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। तो हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों की निगेटिविटी निकालने के लिए। अभी कोरोना के काल में डॉक्टर लोगों ने अपना जीवन रिस्क में डाल के लोगों को बचाया कि नहीं बचाया? हम लोग तो घर में कैद थे, हम लोग घर में बंद थे, लेकिन वो लोग कोरोना से फेस टू फेस युद्ध कर रहे थे। पूरी दुनिया में लगभग 300 डॉक्टर्स का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। तो जो दूसरे का जान बचाता है, जो दूसरे को नया जीवन देता है, वो भगवान से कम है क्या? हाँ, तो डॉक्टर कौन है? भगवान है। अगर यहाँ पे हमारे टीम में भी कोई डॉक्टर है तो उनके लिए ताली बजना चाहिए। लेकिन वही डॉक्टर कसाई भी है। ये सुनो, वही डॉक्टर किडनी चुराता है, वही डॉक्टर किसी को लूटता है। तो गलत डॉक्टर भी मार्केट में है। ऐसे सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, वैसे सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ अच्छी कंपनी भी मार्केट में है जिसमें से एक नेक्सप है। ऐसे लोग ऐसे उदाहरण के साथ अगर आप समझाओगे तो लोग जल्दी समझ जाएंगे। गांव में हम एक उदाहरण दे सकते हैं। गांव में एक छोटा सा गांव होता है। वो गांव में कुछ लोग होते हैं जिनको हम सज्जन बोलते हैं, उनके पैर छूते हैं। ऐसा ना, उनको घर बुलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में नहीं, गली में नहीं आने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? दुर्जन। तो एक छोटे से गांव में अगर सज्जन और दुर्जन अलग अलग लोग होते हैं, वैसे मार्केट में अलग अलग कंपनी होती है। कुछ गलत होती है, कुछ अच्छी होती है। ये भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। ये हमें उनको समझाना है। ऐसे उदाहरण देंगे तो निगेटिव से न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, न्यूट्रल होंगे। और जब हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 100% पॉजिटिव होकर मीटिंग में भी आएंगे और आगे चल के क्लियर हो रहा है दोस्तों? यही काम करने का हमें क्या मिलेगा? 8-19। ये समझाने का हमें पैसा मिलेगा। तो ये हमें समझना है और हमें लोगों को समझाना है। क्लियर? अ पर्सन हु सक्सीड टू ब्रिंग एंड कीप देम टुगेदर। ऐसे जो अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, उनको एक जगह पे लाना है, उनको एक साथ रखना है और टू अचीव अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल के लिए उनको एक साथ रखना है। जो ये करता है उसी को तो लीडर कहते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। टीम हमें क्यों चाहिए? देखिए, ये एक सिंपल सर्वे है। मेरे पास टाइम कम है, एक्चुअली 6:30 बजे मेरा फ्लाइट है। 10 मिनट मेरे पास है, लेकिन जरूर मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगा। हमारे पास जो लोग ज्वाइन होते हैं, सबका ज्वाइन होने का कारण एक ही होता है क्या? हर किसी का कारण अलग अलग है। तो मैक्सिमम लोग किस लिए ज्वाइन होते हैं? प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन होते हैं। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट मुझे दो, वो काम करने का नहीं करने का बाद में देखते हैं, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, या उनको रिजल्ट आया इसलिए वो डिस्काउंट के लिए ज्वाइन होते हैं। तो कुछ लोग प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन होते हैं,
कुछ लोग कुछ पैसा कमाने के लिए ज्वाइन होते हैं। जी हाँ, कुछ पैसा। उनका सपना होता है जिंदगी में एक तो फोर व्हीलर लूंगा। वो मारुति स्विफ्ट लेता है, लाख 2 लाख 10 लाख कमाता है और रुक जाता है। तो कुछ लोग लाख 2 लाख कमाने के लिए ज्वाइन होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका सपना छोटा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग कुछ और चलता है। कुछ लोग जीते हैं पावर के लिए, उनको पावर अच्छी लगती है, उनको लीडरशिप अच्छी लगती है, उनको पैशन होता है ऐसे बोलने का या ट्रेनिंग देने का। कुछ लोग मान सम्मान के लिए जीते हैं, कुछ लोग कुछ पर्पस लेके जीते हैं। ऐसे जो 10% लोग होते हैं ना दोस्तों, यही 10% लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो जिनको प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट और क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, मस्त डिस्काउंट उनको मिलेगा, वो खुश रहेंगे। कुछ लोग 15, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख के लिए आएंगे, उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो 16 लाख उनके काम में आज भी नहीं जा रहा है, आज भी वो नहीं घुस ही नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, कितना घुस रहा है? 16,000, ओके, उसके लिए आप 16,000 जब कमाओगे तब आप 30-40 का सोचोगे, 30-40 कमाओगे तो 1 लाख सोचेंगे, 1 लाख जाने के बाद हाँ वो इधर 8-19 है दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको जितना समझ में आता है उतने के लिए काम करो। मेरे भी दिमाग में 16 लाख रुपया नहीं घुसा था 2006 में। मैंने भी इधर से सुन के इधर से छोड़ दिया। मैं 4 लाख रुपए कमाने के लिए आया था यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त प्रमोद सुग्रे साहब हमारे जो ग्रेट मेंटर है, उनका 3.5 लाख रुपए का पे आउट था और मैंने इतना ही सोचा ये 3.5 लाख को मुझे बीट करना है। मैं 4 लाख रुपए के लिए आया हूं, आज मुझे 16 लाख रुपए मिल रहा है। मैं भी 16 लाख रुपए के लिए नहीं आया था। तो आपको जितना समझ में आता है उतने के लिए काम शुरू करो, वहां पहुंचने के बाद देखते आगे क्या करना है। आर यू एग्री विथ मी? तो कुछ लोग आते हैं पावर, पैशन, प्रेस्टीज, पर्पस के लिए, राइट? और इन्हीं को लीडर कहते हैं। यही लोग दुनिया को चलाते हैं। तो आपको अगर टीम बनानी है, कितनी बनानी है? 100, 200, 500, 1000, तो टीम तो बहुत बड़ी हो सकती है। उस टीम में अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस टीम को मैनेज करने के लिए एक कैबिनेट जरूरी है, एक कोर टीम जरूरी है, एक 12-15 लोगों की कैबिनेट जरूरी है। जैसे यहाँ पर राजकोट का एमसीएम है या नहीं है, ये पूरे रीजन को डेवलप करता है। हमारा नेटसर्फ का मेंटर्स का टीम है, वो पूरे इंडिया को डेवलप करता है। वैसे आपको भी 100, 200, 500 की टीम बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको एक कैबिनेट फॉर्म करनी होगी। वो कैबिनेट अगर आपके पास है ना, तो आप कितनी भी बड़ी टीम एक्सपांड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में थे, उनको बताया गया कि स्वराज निर्माण करना है, सिखाया गया, राइट? लेकिन जब उनको बताया गया, सिखाया गया, तो उनको सेना बनानी थी। 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, तो 30, 40, 50 खिलाड़ियों के साथ, दोस्तों के साथ वो रोज खेलते थे। उसमें से उन्होंने 9 लोगों को चुना। कितने लोगों को? 9 लोगों को सिलेक्ट किया और 9 लोगों ने मिलके शपथ ली कि मैं स्वराज्य का निर्माण करूंगा। तो वो 9 लोग कौन थे? 40-50 में से 9, वो उनकी कैबिनेट थी। और जो सोचा वो किया, राइट? मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा नारायण मूर्ति जी का। कुछ लोग एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे, सबको पता है पटनी कंप्यूटर्स में नारायण मूर्ति जी जॉब कर रहे थे। वहां से बहुत सारे साथी थे उनके, लेकिन 6-7 साथियों ने मिलके एक कैबिनेट बनाई, रिजाइन देके बाहर निकले और छोटी सी कंपनी शुरू की, जिस कंपनी का नाम इंफोसिस। आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी कि नहीं बनी, राइट? वैसे ही और एक उदाहरण देना चाहूंगा, सुजीत जैन सर। सन 2001 में उनके साथ कितने लोग थे? केतन सर, प्रदीप सर, संजय सर और 7 हमारे जो फाउंडर मेंटर है। ऐसे 11 लोगों का कैबिनेट बना और इतना मजबूत कैबिनेट बना कि आज भी सबके सब लोग साथ में हैं और आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास। इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट। आपको एक कैबिनेट या कोर टीम बनानी पड़ेगी। तो क्या आज आपके पास कोर टीम है? तो आज आप टीम बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। 100, 200 की टीम बनाइए। सक्षम अस्मिता अचीवर्स की संख्या बढ़ाइए, जिनमें से आपको अचीवर्स मिलेंगे, जिनमें से आपको वो लोग मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म ये बिजनेस करेंगे, जो दिन रात एक करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो भी सिखाया गया वो सब कुछ फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और उन्हीं को आपको कैबिनेट में चुनना है। ये कैबिनेट जो आपकी बन गई ना 10, 12, 15 लोगों की, ये बहुत बड़ी नहीं चाहिए।
नेटसप पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत बड़े टीम की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे टीम की जरूरत है। तो 10-12 का कैबिनेट बनने के बाद बस वो 10-12 लोगों के साथ जिंदगी भर काम कीजिए। ये 12 लोगों को भी अगर आपने करोड़पति बनाया ना, तो भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस नेटसप के करियर में। यस और नो? दोस्तों, मैंने मेरा कैबिनेट बनाया 17 लोगों का था, जिसमें से 4 लोग करोड़पति बन चुके हैं और 7 से 8 लोग ये मार्च तक करोड़पति बन रहे हैं। तो नेटसप में जो बोला जाता है, जो किया जाता है, वही बोला जाता है और इसी का नाम नेटसप है। कैबिनेट में आप एरिया मैनेज कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राइट मैसेज कन्वे कर सकते हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं कैबिनेट के, जिसके थ्रू आप आपकी टीम को मैनेज कर सकते हैं। तो अचीवर्स, ये कैबिनेट मेंबर मतलब कौन? अचीवर्स, PACS अचीवर्स, फास्ट ट्रैक अचीवर्स, इन्हीं के माध्यम से आपकी कैबिनेट बनेगी। सो डू यू हैव योर कोर टीम? जो लोग नए हैं, आप टीम बनाना शुरू कीजिए, 50-100 की टीम बनाइए, उसी में से 8-10-12 लोगों को चुनिए जो आपके कैबिनेट मेंबर होंगे, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी स्टार सुपरस्टार है, आप भी अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, आपका कैबिनेट अभी बनना चाहिए। और जो लोग फास्ट ट्रैक में है, GDC में है, आपका कैबिनेट तो होना ही चाहिए, या बहुत लोगों का कैबिनेट है और वो कैबिनेट के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। तो एक 10-15 लोगों का एक अच्छा टीम बनाइए, इसके थ्रू आपको 500-1000 का टीम मिलेगा और बहुत बड़े टीम की जरूरत नहीं है। एक छोटे टीम भी आज 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर आराम से कर सकती है और आपको लाखों का पेआउट आ सकता है। तो प्लीज वेकअप, अपनी कैबिनेट बनाइए, एक राइट स्ट्रेटेजी बनाइए, एक राइट स्ट्रेटेजी। अभी कंपनी ने बहुत कुछ लॉन्च किया, क्या अचीव करना है? दुबई करना है या फास्ट ट्रैक करना है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, राइट स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या बनानी है वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा और मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। अभी आज हमारे सामने राइजिंग स्टार मतलब सक्षम अस्मिता है या नहीं है हमारे सामने सक्षम अस्मिता क्लब नेटसप दुबई कंपनी लॉन्च किया है। फास्ट ट्रैक का हमारा जबरदस्त सिस्टम, नेटसप का अगर रियल मजा कहीं पे है, नेटसप के ज्यादा से ज्यादा फायदे अगर कहीं मिलते हैं तो फास्ट ट्रैक में मिलते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक में हर किसी ने एज अर्ली एज पॉसिबल आना ही चाहिए और फास्ट ट्रैक के सारे फायदे लेने ही चाहिए। फास्ट ट्रैक में आने के बाद जो स्टार और ऊपर के लोग हैं, अगर आप आइकॉन नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। मतलब इतने जबरदस्त इवेंट, इतने जबरदस्त टूर, फॉरेन टूर, नेटसप के बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट अगर अकेले अटेंड करोगे तो मजा है क्या? अगर आपको फैमिली के साथ वो इवेंट अटेंड करने का मौका है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप वहां पे अकेले जा रहे हो तो आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत गलत कर रहे हो। तो ठान लीजिए, कुछ भी हो जाए मैं आइकॉन अचीवमेंट करके रहूंगा और मेरे लाइफ पार्टनर के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ नेटसप का इवेंट अटेंड करूंगा। ये ठान लीजिए जो भी स्टार और ऊपर के लोग हैं। मिशन क्या है? बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया 8-19, लेकिन दोस्तों 8-19 का रास्ता 1-19 से ही जाता है। पहले 1-19 का पेआउट निकालिए, फिर 2-19 का आएगा, 4-19 का आएगा और 8-19 का भी आएगा। तो ये जितने सारे टूल्स है हमारे, ये टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारी टीम को बिल्ड करना है, हमें हमारी टीम को आगे लेके जाना है। तो क्या आप लोग तैयार है? तो कहां जाना चाहते हो, दुबई या फास्ट ट्रैक? मैंने एक सिंपल सवाल पूछा, राइट स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। कहां जाना चाहते हो, दुबई या फास्ट ट्रैक? कुछ लोग दुबई जाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, अगर फास्ट ट्रैक जाओगे तो आपकी टीम बिल्ड होगी, आपकी टीम हेल्दी होगी, आपकी टीम को ट्रेनिंग मिलेगा, आपकी टीम मजबूत होगी और एक मजबूत टीम होगी तो दुबई का टारगेट आने दीजिए, नहीं तो स्विट्जरलैंड का आने दीजिए, टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? तो कहां जाना चाहिए? फास्ट ट्रैक जाना चाहिए। सक्षम अस्मिता का काउंट हमारे नीचे से टीम से ज्यादा आना चाहिए और सक्षम अस्मिता को लेकर हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो हमारे टोटल जो टूल्स है उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है सक्षम और अस्मिता और फास्ट ट्रैक। ये दोनों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो 100% आपको क्लब नेटसप और बाकी सारे बेनिफिट आराम से मिलेंगे और आपका नेटसप पे करियर होगा। दोस्तों, एक कुछ वर्ड्स है जो मैंने पढ़े और ये शब्द मेरे दिमाग में छप गए, उसमें से कुछ शब्द मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इफ यू आर हैविंग बैड एटीट्यूड, यू आर अ हैंडीकैप। आपको हाथ है, पैर है, आंखें है, सब कुछ दिया है भगवान ने, मतलब हम लोग अपाहिज नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आप अपाहिज हो। अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप अपाहिज हो। अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो आप अपाहिज हो। कुछ लोग कुछ भी बोलो निगेटिव चलते हैं, कुछ भी बोलो वो कारण निकालते हैं, किंतु परंतु करते हैं और ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
तो हमारा एटीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? तो एक कॉमन जवाब आता है, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? कैसा नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉजिटिव निगेटिव पुराना हो गया, थोड़ा नया अभी आया है। एक एटीट्यूड है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा एटीट्यूड है डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या है? कंस्ट्रक्टिव मतलब मेरा भला, बाजू वाले का भला, सामने वाले का भला, सबका भला, ऐसा नो, सबका भला हो। और डिस्ट्रक्टिव मतलब मैं तो मेरा भला चाहता ही नहीं हूं और इसका भी कैसे भला हो, ये कैसे आगे जाता है मैं देखता हूं। ऐसे लोग होते कि नहीं होते? तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, प्रोफेशनल रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए। हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे फैमिली के प्रति, हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे टीम के प्रति, हमारे कंपनी के प्रति, राइट? वो रिस्पॉन्सिबल रहना है, कमिटेड रहना है, जो कमिटमेंट देंगे उसको पूरा करना है। फिर वो कमिटमेंट आपके बच्चों को आपने दिया हो, आपकी पत्नी को दिया हो, अपने टीम को, आपके सीनियर को या कंपनी को आपने दिया है। आपको कमिटेड रहना है और उसके साथ साथ प्रोफेशनल रहना है। मतलब बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग हमारे किसान बैकग्राउंड से आते हैं, खेती किसानी वाले बैकग्राउंड से आते हैं और खेती किसानी जैसा ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर हमें बदलाव करना जरूरी है, हमारे अप्रोच में बदलाव करना जरूरी है, हमारे पर्सनैलिटी में बदलाव करना जरूरी है। मैं स्कूल में गया था मेरे बेटे के, उसके स्कूल चेंज करनी थी, एक नए स्कूल में गया था और वहां पर मुझे कुछ वर्ड वहां पे लिखे हुए दिखे। दोस्तों बहुत कीमती वर्ड है और ये वर्ड अगर आपको समझ में आ गए ना तो 100% आप इतिहास रच के ही रखेंगे, राइट? और नेटसप में अगर इतिहास रचना है तो उस नेटसप के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद ही रुकना है जहां पे हर कोई पहुंचना चाहता है, राइट? तो वो वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं और जो सेशन मेरा है उस सेशन के क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूं। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल हु हैड फेथ इन देमसेल्व्स। ये दुनिया का जो इतिहास है ये कुछ गिने चुने लोगों का इतिहास है जिनको अपने आप के ऊपर भरोसा था। पूरी दुनिया का इतिहास नहीं है, गिने चुने लोगों का इतिहास है जिनको अपने आप के ऊपर भरोसा था। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रखो, इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखो और नेटसप में इतिहास करने के लिए तैयार हो जाओ, 8-19 करने के लिए तैयार हो जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहकर मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।